तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 13 जून 2026 को रेलवे एनटीपीसी का जो है ना एग्जाम जो आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, तीनों शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और हम लोगों ने सेंटर पर जाकर जो है ना रांची सेंटर पर जाकर स्टूडेंट से क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का कोशिश किया। ठीक है, उनसे जो है ना क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा और कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग मेमोरी बेस्ड के आधार पर स्टूडेंट द्वारा जो दिया गया है ना उसी के आधार पर हम लोग जो जिस तरह से अभी रेलवे जो है ना पैटर्न पूछ रहा है, ठीक है, जैसे ट्रेंडिंग में सवाल चल रहा है रेलवे के एग्जाम में ना, उसी के आधार पर हम लोग जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ओके, तो चलिए बिना देरी किए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ जो है ना पहला सवाल जो दिया हुआ है आपका सीआई और एसआई सवाल है। ठीक है, देखिए 10,000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। हाँ, तो चलिए देखिए सबसे पहला सवाल जो है ना ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल जो है ना आपका रेलवे और एसएससी का पसंदीदा सवाल है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला ना कि ऐसा जो है ना सवाल आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है, रेलवे इस टाइप से सवाल पूछ रहा है। ओके, तो देखिए सवाल को आपको कैसे बनाना है। देखिए 10,000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, जब भी आपसे अंतर पूछे या दर पूछे 3 साल में या मूलधन पूछे तो इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है जो इसका एआई ट्रिक से हम लोग जो है ना जनरेट किए हैं। ठीक है, बनाए हैं आप ही लोग के लिए। देखिए 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए जो है ना आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए अंतर जो है ना आपसे पूछेगा, ठीक है, अंतर या दर या मूलधन जो भी पूछेगा तो अंतर बराबर में हो जाएगा P इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में 300 प्लस में आर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, बटा में 100 का क्यू। ये जो है ना आपका 3 साल का है। ठीक है, ये 3 साल का है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर अंतर पूछेगा, ठीक है, तो अंतर पूछेगा तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। अगर यहाँ से जो है ना मूलधन पूछेगा तो देखिए यहाँ से पी निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से प्रिंसिपल निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए अब सवाल में अंतर बोल रहा है कि अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अंतर, जैसे कि अंतर इजकल टू क्या है, मूलधन तो 10,000, ठीक है, 10,000 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि दर का स्क्वायर यानी कि 5, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि इंटू 25 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इंटू देंगे तो इंटू यानी कि 300 प्लस आर, यानी कि 300 में जो दर है जो 5% उसमें जोड़ देंगे, यानी कि 305 हो जाएगा। ठीक है, 305 और बट्टा में यहाँ पर 10 सॉरी यहाँ 100 का क्यू यानी कि 4 और 6, यानी कि इस तरह से 6 जीरो आप लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब जो है यहाँ से 4 जीरो तो कट जाएगा। ठीक है, ये 4 जीरो कट गया और ये बचा 100, तो 25 चौका 100। ठीक है, तो अब आपका कितना बचा इजिकल टू, देखिए 305 बट्टा में 4, जब भागा देंगे ना तो देखिए 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 2 बचेगा 25, यानी कि 25 हो जाएगा, 4 छक 24 और 1 बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे तो 10 बन जाएगा, तो यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 76 पॉइंट, ठीक है, 76.25 इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये सवाल जब आपका है ना कंठस्थ याद हो जाएगा ना तो आप जो है ना फटाक से बना लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए बस इसको तो लॉन्ग मेथड से बहुत लोग बना लेते हैं। ठीक है, पर ये जो फॉर्मूला सबसे बेस्ट और स्मार्ट तरीका है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसा सवाल आ रहा है, ठीक है, अगर आप नहीं जाने इसको ना तो फिर आप ही के लिए नुकसान है और आपका 1 नंबर जो है आपका कट जाएगा, यानी कि आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये देखिए अगला जो सवाल है ना, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि 3 साल का, ठीक है, यहाँ पर जो है ना 2 साल का दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है कि 3600 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यहाँ अंतर दिया हुआ है 324 रुपया, ब्याज की दर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए जो इसका हम लोग देखेंगे एआई ट्रिक से देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो देखिए 2 साल के लिए है ना, 2 साल के लिए इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि अंतर बराबर जो है ना आपका होता है, अंतर बराबर आपका होगा P इंटू आर बाय, ठीक है, आर बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंतर बराबर आपका हो जाएगा P इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर सेट कर दीजिए, दर पूछ रहा है ना, तो देखिए अंतर दिया हुआ है 324 बराबर मूलधन दिया हुआ है ना 3600 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर दर पूछ रहा है तो यानी कि इसको हम लोग लिख देंगे R बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये R और 100 का दोनों का ये स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग जो है ना R स्क्वायर निकालेंगे इजकल टू, तो क्या हो जाएगा 324 इंटू यहाँ 00 आ जाएगा। ठीक है, और बट्टा में यहाँ ये 3600 नीचे चला जाएगा
ठीक है, ये डबल जीरो कट जाएगा। अब 4 से काटते हैं तो देखिए 4 9 36 और 4 से काटेंगे 4 8 32 और 4 एकम 4, 9 से काटेंगे तो 9 9 81, तो यानी कि 9 इंटू क्या बचा 9 इंटू 100 यानी कि 900। ठीक है, ये 900 जो है इसका राइट आंसर है। इस तरह से करना है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने भाई को जरूर सपोर्ट करिएगा। ठीक है, और चैनल को भी जो है ना शेयर कर दीजिएगा ऐसे एआई ट्रिक के लिए। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए, अब अगला सवाल जो है ना प्रॉफिट लॉस से है। ये भी जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी जो है ना रेलवे का पसंदीदा क्वेश्चन है और एसएससी का भी जो है ना पसंदीदा क्वेश्चन है। ठीक, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए क्या इसमें सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने 2 मोबाइल 1000 रुपये की प्रत्येक की दर से बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है। इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है, सवाल दिखने में है ना जैसे कि 3-4 लाइन का हो रहा है तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे ना, देख के ही जो घबरा जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं समझ में आया कोशिश करेंगे तो फिर तो फंस ही जाएंगे। तो ऐसे सवाल को जो है ना ट्रिक से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो 1 से 2 मिनट तो आपका है ना इसमें पक्का लगना ही है। ठीक है, जो यह ठीक नहीं है। तो देखिए इसका जो है ना ट्रिक क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसका जो ट्रिक फॉर्मूला है यहाँ पर, देखिए एआई ट्रिक है यहाँ पर कि यदि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनमें से एक को X% के लाभ पर तथा दूसरे को Y% की हानि पर बेचा जाए तो इस स्थिति में हमेशा हानि ही होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे बोल रहा है ना कि विक्रय मूल्य जो है ना SP, यानी कि SP जो है यानी कि प्रत्येक का, यानी कि जो है ना पहला और दूसरा ये प्रत्येक का जो है ना मूल्य आपका बराबर है, यानी कि ये भी आपका जो है 1000 है और ये भी है आपका 1000 है। ठीक, तो इसमें से बोल रहा है ट्रिक जो हम लोग बनाए हैं कि इनमें से X% के लाभ पर दूसरे को Y% के हानि पर बेचा जाए तो हमेशा हानि होता है। कैसे होगा देखिए, कैसे समझना आपको क्या है। देखिए आपका ये 10% लाभ दिया हुआ है ना और 10% हानि दिया हुआ है ना, यानी कि इसमें जो डाटा आपका है ना ऐसे सवाल में है ना ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपका 1 नंबर जो है आपको नहीं मिल पाएगा अगर ऐसे सवाल अगर आ गया एग्जाम में। तो देखिए जो आपका लाभ दिया रहेगा और हानि आपका जो दिया रहेगा ना, दोनों का डाटा जो है ना सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ठीक है, या तो आपका रहेगा 20 रहेगा या तो 30 रहेगा। ठीक है, दोनों का लाभ और हानि का डाटा सेम होना चाहिए। ठीक, और दोनों का जो एसपी है प्रत्येक का जो है ना पहला दूसरा प्रत्येक का जो है दोनों वस्तु का मूल्य बराबर होना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में हमेशा जो है ना आपका हानि होगा। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में हमेशा आपका जो है हानि ही होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको जो है ना कैसे सॉल्व करना है, चलिए इसको भी देखिए बता देते हैं कि इसका जो हानि होगा तो कितना आपका हानि होगा। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपका इसका फॉर्मूला होता है कि x बाई जो है ना आपका x/10 का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो x देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैंने बोला ना दोनों का डाटा सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे 20 दिया हुआ है हानि, तो यही जो है x बराबर यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो ये जो है दोनों का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 10 × 10 और यहाँ भी 10 × 10। ठीक है, तो सभी यहाँ पे कट जा रहा है, तो यानी कि बचेगा क्या 1। और ऐसे सवाल में हमेशा हानि होता है जैसे कि हम लोगों ने बताया है। तो 1% का जो है ना यहाँ पर आपका हानि होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ओके, अगर नहीं समझ में आया हो चाहे कन्फ्यूजन कहीं आपको लगे, ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। ठीक है, पूछिएगा, बता दूंगा मैं। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हाँ, ये भी देखिए ये सवाल जो है ना ये भी सवाल जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है एग्जाम में, रेलवे का खासकर और एसएससी में भी। ठीक है, स्टेट लेवल में भी जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये भी आपका सवाल जो है ना प्रॉफिट लॉस से है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से है कि सवाल है यहाँ पर कि 25 वस्तुओं को 20 वस्तुओं में खरीदकर 20 वस्तुओं को 25 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ऐसा सवाल जो है ना हमेशा आपका आता है, बहुत बार दिया है, पिछले बार भी जो है ना दिया है और अभी भी जो ग्रुप डी भी है ना आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है ना इसमें भी आएगा। ठीक है, और ये अंडर ग्रेजुएट पे भी किसी ना किसी जरूर शिफ्ट में आपका जो जरूर पूछेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवाल को देखिए कैसे करना है ना। तो ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आ जाए तो यहाँ पर जो है ना पहला आप इसको मान लीजिए जो 25 वस्तु, यानी कि जो इस तरह से पैटर्न को समझिए पहले कि 25 वस्तुओं को या 20 वस्तुओं को 10 वस्तुओं को
20 में खरीद कर या 30 में खरीद कर इस तरह से दिया रहेगा, फिर 20 वस्तुओं को 25 में बेचा जाए या खरीदा जाए, इस टाइप से रहेगा ना। तो पहला जो है ना आप इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, ठीक, फिर इसको मान लीजिए y और इसको मान लीजिए x, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आप स्किप करेंगे तो फिर इसमें आप ही का नुकसान है। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले आपको x कर मान लेना है, फिर y मान लेना है, और फिर y मानना है, फिर x मानना है, ठीक। इस तरह से जो है ना इसका एक ट्रिक, AI ट्रिक बनता है, फार्मूला, ठीक है, इसका AI ट्रिक फार्मूला बनता है। अब फार्मूला ये है आपका, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बट्टा में जो है ना आपका वाई स्क्वायर इंटू 100%, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में वाई स्क्वायर इंटू 100%, ओके। बस अब देखिए करना कुछ नहीं है, तो यहाँ x क्या है, देखिए यहाँ x और y x, तो 25, यहाँ भी देखिए 25 है x और यहाँ भी 25 है ना। तो 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है, और बट्टा में यहाँ कितना y स्क्वायर, तो यानी कि y यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे इंटू 100%, ठीक। अब देखिए 25 का जो है ना 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बराबर करेंगे तो 625 माइनस 20 का स्क्वायर तो 400, ओके, और 20 का ये 400 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जो है ना 625 में से 400 घटाएंगे तो बचेगा क्या 225, ठीक है, 225 बचेगा, और बट्टा में 400 यहाँ करेंगे 100%, ये डबल जीरो कट जाएगा। अब यहाँ भागा देंगे तो देखिए क्या आएगा आपका 4 पच्चे 20, ठीक है, 2 बचेगा तो 5, तो 25 हो जाएगा, तो 4 छक 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यानी कि 56.25 आपका आंसर आएगा, ओके ओके। तो इसका जो है ना राइट आंसर आ जाएगा 56.25%, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये जो सवाल है ना कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 20 रुपये अधिक हो जाता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या, यानी कि CP इक्वल टू वाट पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जो है ना आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, चंद सेकंड में बन जाएगा, बस ध्यान में आपको क्या रखना है, जब भी सवाल में आए यहाँ पर लिखा रहेगा 20 रुपये अधिक या 20 रुपया कम, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, 20 रुपये अधिक या 20 रुपया कम या 10 रुपये अधिक या 10 रुपया कम, ओके। और यहाँ पर जो है ना लिखा रहेगा किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता है, CP आपसे पूछ देगा, ठीक है, या कभी कभी आपसे SP भी यहाँ पर है ना इक्वल टू वाट पूछ देगा, यानी कि SP इक्वल टू भी आपसे पूछ देगा। तो देखिए यहाँ क्या करना है, जो अधिक कम दिया रहेगा ना उसको आपको यहाँ ऊपर में लिखना है और इसके साथ 100 में लिख देना है, ठीक है, 20 इंटू 100 लिखना है, जो अधिक कम रहेगा वो ऊपर में लिखेंगे 20 इंटू 100। और यहाँ पर देखिए 2 बार आपका लाभ जब दिया रहे ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 बार आपसे लाभ दिया हुआ है, ठीक है, 10% और 20%, यही इसका ट्रिक है। ट्रिक को समझेंगे कि 2 बार जब भी लाभ रहे ना तो इसमें से आपको माइनस कर देना है, मतलब 20 माइनस आपको 10 कर देना है, ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है। तो 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 ये हो जाएगा, और ये 10 दहाँ का 100 हो जाएगा, यानी कि 20 इंटू, ठीक है, देखिए 20 इंटू 10 यानी कि 200 आंसर, ठीक है, ये 200 रुपया इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि जो कम या ज़्यादा दिया रहेगा उसको ऊपर लिखना है, उसके साथ 100 लिखना है। अगर लाभ लाभ 2 बार सेम रहे वर्ड, ठीक है, तो घटा देंगे। अगर एक लाभ अगर यहाँ पे दे देना और एक हानि दे दे, तब क्या करना है, उसमें जोड़ देंगे, एक लाभ एक हानि रहेगा तो जोड़ देंगे, अगर लाभ लाभ है तो घटा देंगे। अगर यहाँ पर अब सवाल में हानि हानि भी दे देना तब भी यहाँ पर जो है घटा देंगे, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब ये देखिए, ये जो सवाल है ना ये तो बहुत सालों से पूछते आ रहा है। देखिए सवाल क्या है ना कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 30 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बस कुछ नहीं करना, जो सवाल में दिया हुआ है ना कि 40 संतरों का क्रय मूल्य जो CP है और SP जो दिया हुआ है 30 संतरा, इसको बस बदल देना है। जो CP है इसको बना दीजिए SP और जो SP है इसको बना दीजिए CP, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ना CP 30 दिया हुआ है और SP जो दिया हुआ है 40, यानी कि 10 का लाभ हो रहा है और CP कितना है 30, तो इंटू यहाँ पर 100 कर देंगे, है ना। तो ये 0 0 कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा क्या 100/3, यानी कि
33.1/3%, ठीक है। ये रहेगा आपका ऑप्शन में, या तो 100/3 रहेगा, ठीक है, या तो आपका जो है ना 33 पूर्णांक में जो आता है, या तो वो रहेगा आपका, ठीक है। जो भी रहे आपका, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है, ओके। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए ये सवाल जो है ना, ये सवाल अभी पूछते आ रहा है और आगे भी पूछते रहेगा ये सवाल, ठीक है। इस पर सवाल जो है ना आपका, जैसे सवाल आता है एक्स स्क्वायर, है ना, जैसे कि आपसे पूछ देता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। या ज़्यादा आपको फंसाने के लिए टाइम में, मतलब आपको जो है ना उलझाने के लिए x4 1/x4 तक का भी सवाल दिया है, पूछा है रेलवे ने और एसएससी ने भी पूछा है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, देखिए इसका तो जो है ना, यदि x माइनस 1/x इजकल टू दिया हुआ 5, तो x³ माइनस 1/x³ इजकल टू क्या होगा। तो देखिए इसका जो है ना फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, ओके। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका देखिए सवाल दिया रहे, सवाल आपसे पूछ रहा है x3 माइनस 1/x³, है ना। तो इसका जो होता है, देखिए ये जो दिया हुआ ना यहाँ पर, इसको आप k मान लीजिए, k इजकल टू 5 मान लीजिए। और तो जब भी ये सवाल आपसे पूछे कि x3 माइनस 1/x³, तो इसका जो होता है ना k3 + 3k, ठीक है। ये इसका जो है ट्रिक है, यानी कि k इजकल टू जहाँ क्या है 5 है, ठीक। तो x3 माइनस 1/x³, ठीक है, x³ माइनस 1/x³ पूछे 1/x³, तो k3 + 3k, तो यहाँ पर देखिए k का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, यानी कि 5 × 5 = 25, 125 हो जाएगा, प्लस 3k यानी कि 15 हो जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे तो 140, ठीक है। 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर x3 है ना, और अगर बोल दे कि x3 + 1/x3, ठीक है, इजकल टू क्या होगा, तब देखिए यहाँ माइनस है ना, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, ट्रिक में। तो यहाँ ट्रिक पर क्या हो जाएगा कि k3 वैल्यू वही रहेगा, यानी कि k3 और 3k, बस यहाँ क्या है माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी k3 माइनस 3k हो जाएगा। ये आपका करना है, ठीक है। इस तरह से प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस पूछा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये देखिए ये जो सवाल दिया हुआ है ना कि दो संख्याओं का योग जो दिया हुआ है 56 है तथा उनका अंतर 20 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए इसको मान लीजिए योग को s और इसको मान लीजिए d, तो यहाँ पे एक ट्रिक बनता है, निकल कर आता है एक ट्रिक, ठीक है, कि s + d और s - d, ठीक है, बट्टा में 4। तो बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए कि जो s दिया हुआ है 56 + d 20, ठीक है, और इंटू s - d यानी कि 56 - 20 और बट्टा में क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो 56 और 20 आपका कितना हो जाएगा 70 और 76, ठीक है। तो 76 और इंटू ये कितना हो जाएगा 20 जाएगा, तो आपका इधर 6 और मतलब 36 हो जाएगा, है ना, बटा में 4। तो 4 से काटेंगे, देखिए 4 × 9 = 36 और 76 इंटू 9 करेंगे तो देखिए 9 × 6 = 54 हो जाएगा और 9 × 7 = 63 और 5 × 68, यानी कि 684 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है, आप इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पर। देखिए अगला सवाल है ना, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18, 24, 30 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है ना, सभी का आपको जो है ना 18, 24, 20, ठीक है, और 20 और 42, ठीक है, इन सभी का आपको है ना एलसीएम ले लेना है, ठीक। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल कर आएगा यहाँ पर 2520, ठीक है, 2520। अब यही एलसीएम में जो यहाँ पर एक शेष बचता है, एक शेष बचता है या 2 शेष बचता है या 10 शेष बचता है, जितना शेष बचेगा यहाँ पर आपको इंक्लूड कर देना है, यानी कि प्लस आपको शेष कर देना है, ठीक है, यानी जोड़ देना है, यानी कि 25, 20 में आप एक जोड़ देंगे तो आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा 25, 21, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। इसको इस तरह से करना है, ओके। चलिए ये सवाल जो है ना आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग का जो है ना कितना तैयारी चल रहा है, ठीक है, और कितना कौन से ट्रिक से आप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है।
देखिए सवाल में है ना कि ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापसी की चाल जो है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार की औसत चाल आपको बताना है। ठीक है, इसका एवरेज स्पीड आपको जो है ना बताना है। तो कमेंट में करके बताइएगा कि इसका जो है ना राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जो बताएंगे उसको मैं सैल्यूट करूँगा। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि आप जो है ना कौन ट्रिक से बनाए थे। ठीक है, तो ये तो आपको मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दिया हूँ। ओके, और इन सभी जितना भी ट्रिक को जो मैंने बताया है ना, सभी को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये सब जो है ना जरूर आपका जो है आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।